इस जगह पर देखिए मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में इस जगह पर प्राइस एक्शन बनाकर अब कॉल साइड की ओर जा रहा है, अब ट्रेंड हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस जगह पर ट्रैप करने का लॉजिक क्या है, ये सारे ट्रैप मैं आपको समझाने वाला हूँ कितने प्रकार के होते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या है और किस प्रकार के सेटअप बनते हैं। उसके अकॉर्डिंग बिग मनी के साथ हमें ट्रेड करना है और उनके बिछाई जाल ट्रैप में हमें फंसना नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो ट्रैप होता है वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही है। अब उसमें भी दो है कि एक तो लॉन्ग विक कैंडल, एक विक बनती हुई दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैप किया जाता है। ये भी मैं आपको सेटअप में दिखाने वाला हूँ एग्जांपल के थ्रू। और एक लॉन्ग रेंज कैंडल होती है कि एक बड़ी सी कैंडल, ग्रीन कैंडल भी आ सकती है और जिसकी बॉडी बड़ी होती है, और एक बियरिश कैंडल भी आ सकती है। फर्स्ट जैसे कि लॉन्ग विक वाली कैंडल होती है और एक लॉन्ग रेंज वाली जो कैंडल होती है ये इस तरह की कैंडल होती है और ये बुलिश कैंडल शो करती है कि यहाँ से बायर्स ट्रैप होंगे। इस जगह पर भी बायर्स को ट्रैप किया गया। और दूसरी होती है लॉन्ग विक वाली कैंडल। ये लॉन्ग विक वाली कैंडल है जो भी मार्केट में बनती रहती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया। सेलर्स ट्रैप होने के बाद में यहाँ से प्राइस ने वापस अप मूवमेंट दिखा दी, बल्कि अधिकतर ट्रेडर्स यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इसे सपोर्ट मान रहे होंगे। सपोर्ट मानने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर बियरिश ट्रेड लेंगे और जबकि ये लॉन्ग वीक बनकर यहाँ पर उन्होंने ट्रैप कर दिया। इस जगह का उसने सपोर्ट लिया प्राइस ने और यहीं से अप मूवमेंट दिखा रही है। नेक्स्ट जो अपना ट्रैप है वो है ब्रेकडाउन रेंज। कोई रेंज बना रहा है या ट्रेंड लाइन के बेस पर हो सकती है वो रेंज, या फिर एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, एक बॉक्स क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई एक पैटर्न बनाया हुआ हो, बुलिश हो या बियरिश हो। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रेंज ब्रेकआउट हो रही है तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है उसका। और ब्रेकआउट देने के बाद में अगर रिटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ट्रैप होते हैं। और एक पुल बैक ट्रैप, प्राइस मूवमेंट करती हुई जैसे अब जा रही है, अब जाने के बाद में अगर पुल बैक कर रही है तो जब वापस पुल बैक करेगी तो इस जगह पर ट्रैप होगा, तो इसे भी हमें कैप्चर करना है। इन ट्रैप्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है पुल बैक ट्रैप। अब यहाँ पर प्राइस डाउन जा रही थी, डाउन जाने का ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा था। अब इस लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया और एक इस ट्रेंड लाइन को देखकर भी यहाँ पर ट्रैप होने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्राइस अप जाएगी, पर वो गई नहीं। रीज़न क्या था इसके पीछे का, ये जो पुल बैक लिया था ये लोअर हाई ये रहा, लोअर लो ये रहा। अब अगर इसे देखकर ट्रेड लेते तो यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना काफ़ी कम होती। अब रिटेलर क्या करेंगे, रिटेलर ये करेंगे, एक तो इसका ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पर ट्रेड ले लो अप साइड की ओर कि ये पुल बैक था। अब प्राइस नीचे गई, ये पुल बैक लिया, वापस प्राइस नीचे गई, ये वाला पुल बैक लिया। अब इस वाले लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। मार्केट में अब जाने की कोशिश करेंगे अधिकतर रिटेलर। यहाँ पर ट्रैप हुए, फर्स्ट जगह इस जगह ट्रैप हुए, ट्रैप होने के बाद में ही ये प्राइस वापस नीचे चली गई। और क्यों गई इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए थी। अगर इस वाले पुल बैक के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते तो ये ट्रेड यहाँ पर डाउन साइड की ओर जाता और डाउन मूवमेंट गई भी है यहाँ पर। अब इस कैंडल के ट्रैप से कैसे बचा जाए, तो प्राइस एक्शन की समझ होना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में पैटर्न को भी ध्यान रखना ज़रूरी है और कैंडल्स की मूवमेंट क्या बोल रही है वो हमें हाई टाइम फ्रेम पर ज़रूर देखना है, फिर बाद में लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ आपको। तो इस जगह कैंडल्स को देखकर किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता था, तो ये लॉन्ग वीक जो बन रही है, लॉन्ग वीक बनने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, पिछली जो मूवमेंट हुई थी इस जगह से शुरू हुई थी इस वाले, तो ये जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम मार्क कर लेंगे। इस वाली जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये जो ऑर्डर फ्लो बना हुआ था, इस ऑर्डर फ्लो को हमने यहाँ पर मार्कआउट कर लिया और प्राइस इस जगह पर आई। तो हमें क्या करना है, पता था कि यहाँ पर एक सपोर्ट होने वाला है, ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो इस जगह पर सेलर्स को ट्रैप किया, अगर इस जगह पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता था। और जहाँ तक बात होती है कि लॉन्ग वीक कैंडल जो बनती है, इस जगह पर लॉन्ग वीक कैंडल बनी, तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग वीक कैंडल जो बनती है उसमें हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे ये रीज़न है कि लॉन्ग वीक कैंडल में हमारा जो आरआर रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो काफ़ी गंदा हो जाता है। उस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेड लेना स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि बड़ी कैंडल होती है। यहाँ पर हेल्दी ब्रेकआउट ये नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन ब्रेकआउट है जो कि मार्केट में ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है।
और अगर स्मॉल ब्रेकआउट होता है किसी रेंज का तो वहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है और छोटे छोटे टारगेट हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉल्स ब्रेकआउट। अब अधिकतर मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट दिखाई देते हैं, बायर्स ने यहाँ पर ट्रेड लिया भी होगा और वो ट्रैप हो गए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक बिहाइंड ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक साइकोलॉजी लॉजिक है कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देता है तो उस जगह ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ से मार्केट में बुकिंग आने शुरू हो जाती है। जो भी कॉल पहले लिया होगा मार्केट ने, बिग मनी ने, वो यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट देकर अपनी पोजीशन सेल करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होता है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, जब भी ऑल टाइम हाई होता है या फिर जो का या वीक हाई का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो वो स्मूथली ब्रेकडाउन नहीं होता है। सेलिंग आने का पीछे का कारण ये है कि बिग मनी ने यहाँ पर कॉल साइड ली थी, कॉल साइड लेने के बाद में ब्रेकडाउन देखकर यहाँ से एक सेलिंग उन्होंने अपनी पोजीशन सेल करी होगी, इस वजह से यहाँ पर प्राइस नीचे आई। सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर इस ब्रेकडाउन को देखकर यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा, या तो इस जगह पर होगा या फिर इस जगह पर होगा, इन स्विंग के पीछे। तो जितने उनके स्टॉप लॉस करते जाएंगे प्राइस नीचे आती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकआउट विदाउट रिटेस्ट। अगर किसी भी रेंज का ब्रेकआउट होता है या फिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो इस जगह पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में स्मॉल टाइम फ्रेम में या फिर उसी डे में रिटेस्ट नहीं करता है तो इस जगह पर अपना ट्रेड मिस हो जाता है। तो एक ट्रैप ये भी रहता है कि यहाँ पर रिटेलर्स को एंट्री देने का मौका ही नहीं मिलता है जो कि ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, रिटेस्ट का ट्रेडिंग करते हैं। और बल्कि सबसे परफेक्ट जो एंट्री ली जाती है वो रिटेस्ट पर ही ली जाती है, क्योंकि उसमें हमारा रिस्क और रिवार्ड मैनेज रहता है। तो इस जगह पर ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो सपोर्ट था इसे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद में उसी जगह वापस रिटेस्ट करता है और उसी दिन नहीं तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, रीओपन होता है, तो उस जगह पर मार्केट वापस प्राइस एक्शन बनाता है। और इस जगह पर भी कभी कभी ट्रैप देखने को मिलता है, या तो बड़ी सी विक बन जाएगी इस जगह पर या फिर बड़ी सी कैंडल बन जाएगी जो कि रिस्क और रिवार्ड मैनेज नहीं कर पाएगी। और एक ट्रैप यहाँ पर भी देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन जोन ट्रैप। इसमें क्या होता है, प्राइस का ही अप मूवमेंट हो रहा था, अप मूवमेंट होने पर क्या बनाता है, हायर हाई फिर हायर लो, इस तरीके से बनाता है। तो पिछला वाला हायर हाई कौन सा था, ये वाला हायर हाई था और ये वाला हायर लो था। तो ये वाली रेंज अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें एक्सटेंड करना है इस जगह से। ये हमने मार्कआउट कर लिया। अब धीरे धीरे जैसे मार्केट में स्ट्रक्चर बनती जाएगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सटेंड करते रहना है। तो इस जगह पर देखिए सर, यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रैपिंग जोन क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक तो इस जगह एक्यूमुलेशन जोन ये रहा, सेकेंड जोन एक्यूमुलेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। ये जो बॉक्स क्रिएट करके ब्रेकडाउन देता है, ये अच्छी खासी स्काल्पिंग यहाँ पर करी जा सकती है। अधिकतर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर स्काल्पिंग करते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग पर। अब इस जगह से इन ट्रैप से कैसे बचना है, इन ट्रैप के लिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, साइकोलॉजी लेवल। तो साइकोलॉजी से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होगा किसी ने, बाइंग जोन ये वाला था, बाइंग जोन करने के बाद में उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती है, इसलिए प्राइस की मूवमेंट डाउन की ओर जाती है। तो रिटेलर ट्रेडर यहाँ पर ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं जो कि एक हायर पॉइंट होता है। इस हायर पॉइंट पर वो ट्रेड लेंगे तो ट्रैप जरूर होंगे। तो इसलिए प्राइस एक्शन में क्या कहते हैं कि सपोर्ट जोन पर हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस पर हमें सेल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट गैप ट्रैप। तो पिछली क्लोजिंग क्या थी, इस गैप में जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो इसने क्या हुआ, पिछली क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट कर दी। तो इस वजह से बायर्स ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया, नीचे प्राइस ली गई। तो इस जगह पर क्या हुआ, वापस मार्केट ओपन हुआ, इसी पिछले वाले जो हायर थे प्रीवियस डे का हाई, इसे भी ब्रेकडाउन दे रहा था। यहाँ पर अगर पिन पॉइंट पर देखा जाए तो मार्केट वापस नीचे आ गया, क्लोजिंग लेवल पर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, इस वाले लेवल का इसने सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया। तो इन जगह पर ट्रैप क्यों हो रहा बार बार। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, इनमें ट्रेड लेने से पहले हमें देखना ज़रूरी है, फर्स्ट चीज़ देखना ज़रूरी है ट्रेंड, जो कि ट्रेंड क्या है, बेयरिश ट्रेंड है। सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी है, एक साइकोलॉजी काफ़ी ज़रूरी होती है मार्केट में। अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिया जाता है तो क्या होता है कि एक मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। अधिकतर मार्केट में जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इस सेटअप को यूज़ में लेते हैं। वो क्या सेटअप है, जैसे कि ये बाइंग की ओर जा रहा है, बाइंग की ओर जाता हुआ यहाँ पर क्लोज हुआ इस दिन, नेक्स्ट डे पर मार्केट जब इस जगह ओपन होता है तो जैसे कि मार्केट का ऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है,
तो जब मार्केट बियरिश ओपन होता है, मतलब कि गैप डाउन ओपन होता है, तो जब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई 5 मिनट की, उसके ऊपर मार्केट जो कैंडल बनाता है तो यहाँ से बाइंग की ओर हम जा सकते हैं। अधिकतर सेटअप यही होता है। और ऐसी ही सिचुएशन कब बनती है, जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में हो और मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो इस जगह पर कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो शार्प मूवमेंट नीचे की ओर जाती है। इस जगह पर देखा जाए तो इस तरीके से हमें पिन पॉइंट नहीं ड्रॉ करना है, बस हमें क्या करना है, एक रेंज ड्रॉ करनी है इस जगह पर। जैसे कि ये रेंज ड्रॉ करी, फर्स्ट कैंडल पर अधिकतर ट्रेडर नहीं लेते हैं, इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो बेयरिश यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। और मैंने बताया था कि एक रिटेस्ट भी हो सकता है। अगर ये लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं तो इस जगह पर हम यहाँ पर रिटेस्ट पर ट्रेड भी ले सकते हैं। जो मैंने बताया ये सारे पॉइंट्स, जो ट्रैप किस तरीके से होते हैं और ट्रैप्स के सॉल्यूशंस क्या है, उस बेस पर हम अगर बिग मनी के साथ ट्रेड लेते हैं तो हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक शेयर ज़रूर कर देना ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। सो थैंक्स।